गोरखनाथ, माननीय उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय, ये आय से संबंधित प्रश्न। कांच सिरेमिक संस्थान, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, संविधान सभा, सामाजिक प्रेरक, ये वो प्रश्न थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती जब चल रही थी तो प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये प्रश्न दौड़ रहे थे कि ये प्रश्न गलत है, इन पे आपको कॉमन नंबर मिलेंगे। रिवाइज आंसर की में आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, आप सभी साथियों ने देखा होगा। लेकिन इस पे न्याय मिलने के बावजूद भी आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अभ्यर्थी, जो एक नंबर से चयनित होने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित करा था। तो स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। फटाफट जुड़ेंगे जितने भी साथी हैं, क्या है संपूर्ण मामला, सारी चीज़ें, सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। कितने नंबर मिलेंगे, ये बड़ा सा सवाल जो है आपके मन में एक बड़ा सा जो जगह बना रखा है, चलिए इस पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नों को जो रखा गया वो है गोरखनाथ, प्रति व्यक्ति आय, कांच सिरेमिक, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, संविधान सभा, सामाजिक प्रेरक। बात करेंगे आप सभी से इन प्रश्नों में कितने के सॉलिड प्रूफ हैं, तो मैं बताऊंगा 6 के 6 प्रश्नों के सॉलिड प्रूफ है। अब सवाल ये है कि जब 6 के सॉलिड प्रूफ हैं तो इन पे नंबर क्यों नहीं दिया गया, तो आपको बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं हमारी मांगे हैं कि इन प्रश्नों की जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं, अगर हम सही हैं तो हमें सही माना जाए, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत माना जाए। लेकिन अभी तक जांच की प्रक्रिया इस पर कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ माननीय न्यायालय से नंबर मिल गए थे परिभाषा वाले प्रश्न पे, जिन पे आज भी कंटेप्ट पढ़ने के बाद भी सरकार ने सुध नहीं ली है, शासन के आला अधिकारी सुध नहीं लिए हैं। कभी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं आदेशित कर दिया, कभी कहते हैं नहीं किया है। हम कभी धरना देते हैं, कभी लाठी खाते हैं, कभी भीगते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन रिजल्ट निकलता है 0। क्यों? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हम अभ्यर्थी हैं, सरकार से हमें कोई लाभ नहीं, इसलिए। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप इस बार अपने इस जो चुनाव हो रहा है ना, इस चुनाव में अपने वोट की ताकत आप सरकार को जरूर दिखाइएगा। वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आपकी कुछ साथियों का पूछना था याचिका फाइल हुई कि नहीं हुई, तो आप सभी को जानकारी के लिए मैंने बहुत पहले ही बता दी कि हमने अपना कार्य कर लिया है इस मामले को लेकर के। बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने होंगी, इंतज़ार करिए। हमने किसी भी प्रकार के कोई नंबर और भी कोई चीज़ें शेयर नहीं करी हैं आपके बीच में, लेकिन बहुत जल्द वो भी सारी चीज़ें आपके बीच में होंगी। जैसे ही आदेशित हो जाएगा वो भी आपके बीच में मैं रख दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे साहब। सुनवाई ना कराने का मुख्य कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिमिलर मैटर अगर आपका कहीं खारिज हुआ है और वापस से आप फिर उसी बेंच में जाएंगे तो आपका क्या हश्र होगा, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये, रोस्टर में बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार सिमिलर मैटर कोई खारिज होता है तो थोड़ा सा इंतज़ार उसी का है। और डर इस बात का लग रहा है कि हम मुट्ठी भर लोगों ने अपने खून पसीने और मेहनत से जो है यहाँ तक लड़े हैं, और कहीं किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें होती तो ना तो मैं आपके सामने खड़ा होने लायक रहूँगा और ना आप हमसे किसी प्रकार का जवाब पूछने लायक रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये अंतिम मौका और अंतिम लड़ाई है और इसमें कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। कुछ साथी कह रहे थे लगभग कितना टाइम लग जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन वैसी परिस्थितियां जब बन जाएंगी तो 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेंच सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है, और वो कितना इंतज़ार करा लेता है ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाएं, हम डेट लगवाएं, हमारी सुनवाई हो और सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो, आपको देखने को मिले। और जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबरों पे अगर जांच होगी तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। रही बात, लोग कहते हैं आप गारंटी लीजिए, तो भाई गारंटी यहाँ किसी के जीवन की नहीं है, तो मैं प्रश्नों की गारंटी कैसे ले सकता हूँ। मैंने शुरुआत से ही कही थी कि हम लड़ाई अपनी पूरी शिद्दत और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। बाकी भविष्य में हमारे क्या ये मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानता। और दूसरी चीज़ ये, जिन साथियों के हम पे भरोसा है वो हमारे साथ आज भी जुड़े रह सकते हैं, टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं। आपको मैं समय जानकारियाँ देता रहूँगा। और जिनको लगता है कि हमने काम नहीं किया, हम काम नहीं करते, तो आप थोड़ा सा अपने और भी साथियों के बारे में सोचना, और भी टीमों के बारे में सोचना जिन्होंने गलत काम किए। आज ग्रुप बंद है, फ़ोन कॉल्स बंद है, किसी का जवाब नहीं देते लोग, उनसे जवाब नहीं मांगने जाते हैं। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर के
लोगों के मतलब हमारा काम है लोगों के बीच में रहना, और लोग हमें निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव बातें बोलते रहते हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलिएगा जो लोग बोलते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, तो कुछ लोग आए थे, अपना ज्ञान दे रहे थे, तो मैं उनके लिए फिर से आज बताना चाहूँगा कि आप अपना ज्ञान अपने पास तक रखें, अपने पास सीमित रखें, बहुत ही मेहरबानी होगी। क्योंकि अगर मैं ज्ञान देना शुरू करूँगा तो आप तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। ये मैं आपके मुँह पे आपको बोल रहा हूँ, अगर जिनको मेरी बातें बुरा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सब्र का बांध जब टूट जाता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लोगों को 2-2 बार 3-3 बार कोविड होता है, लेकिन इंसान संघर्ष करता हो और सामने से कोई आकर के ये कह दे कि तुम कुछ नहीं किए, तुमने जीरो किया, तो ठीक है। अगर आपको लगता है हमने जीरो किया तो आप हमारे साथ ना जुड़ें, आप हमसे अलग हो सकते हैं। लेकिन जितने पेरेंट्स ने, जितने माता पिता ने हमारे पे ऊपर भरोसा रखा है, आज भी अभिभावक जुड़े हैं इस चैनल के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, फ़ोन कॉल्स आते हैं, फ़ोन उठाई जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। तो मैं आप सभी अभिभावकों को चरण स्पर्श कर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके इस बेटे के ऊपर थोड़ा सा और भरोसा आप रखिएगा। मैं आप सभी से वादा करता हूँ, आज तक साथ नहीं छोड़ा हूँ, आने वाले समय में भी आप सभी साथियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, जीत या हार कुछ भी होगा, किसी भी परिस्थिति के लिए आपके साथ टीम खड़ी थी, आपके साथ टीम खड़ी है, और हमेशा आपके टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। और मैं आपसे कहता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि नौकरी करनी है इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में, चाहे वक्त कितना भी लगे। क्योंकि अब तो जिद सी हो गई है कि नौकरी लेनी है। रही बात गारंटी की नंबरों को कितने बढ़े, ये तो मैं नहीं जानता। 1 नंबर बढ़ा, 1000 लोग नौकरी पाएँ, और भी नंबर बढ़ेंगे और 1000 लोग नौकरी पाएंगे, इसकी तलाश में है। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हम प्रयासरत हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि एक अकेला इंसान, मैं ऋषभ जी की बात कर रहा हूँ, एक अकेला इंसान माननीय न्यायालय की प्रक्रियाओं को भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते खुद की सुध और अपने परिवार की सुध लेना भूल गए। उनके परिवार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो सही नहीं है। क्योंकि किसी दुख बताऊं ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बस बता रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों के बाद भी एक इंसान आपके लिए और हमारे लिए लड़ रहा है, तो मुझे चाहिए और हमें चाहिए उनका साथ देना चाहिए, उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इतनी सी बात थी। वेट करिए, थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास या आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सभी के पास कोई राय हो कि बिना रोस्टर बदलाव सुनवाई कराया जाए, मज़ा आएगा, तो ऐसा अगर कोई स्थितियां हों तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हाँ करवा लीजिए, देखते हैं क्या होता है। या फिर और कोई अगर जरिया हो तो बताइए, करा लिया जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यह अनुकूल परिस्थिति है वर्तमान समय में। बाकी कोई और रास्ता हो तो आप सबके भी भाई राय जानना ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने राय दे सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। मिलता हूँ मैं फिर से आपके सवालों और जवाबों के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।